आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भगवान बुद्ध और श्री राम के बारे में। आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि गौतम बुद्ध श्री राम के वंशज हैं। तो क्या सच में गौतम बुद्ध श्री राम के वंशज हैं? अगर आपको सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो को पूरा देखो और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना है। फेक न्यूज फैलाने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। आपके पास ऐसी ही फेक न्यूज फैलाई जाएगी, बुद्ध राम के वंशज हैं, बुद्ध सनातनी थे, बुद्ध क्षत्रिय थे, बुद्ध के पिता और पूर्वज हिंदू धर्म को मानते थे। ये सब क्या है? फेक न्यूज है ये। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है और आप लोग ऐसी फेक न्यूज से सावधान रहें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्ष्वाकु वंश के बारे में। इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले उन राजाओं के नाम मैं आपको दिखाता हूं जिनसे लोग ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध श्री राम के वंशज हैं। सबसे पहला नाम आता है इक्ष्वाकु का, इसके बाद आता है बिकुक्षी या ससाद का, इसके बाद आता है पुरंजय का, इसके बाद आता है अनेना का, इसके बाद प्रथु के बाद विष्टराष्ट्र का आता है, इसके बाद चांद्र का आता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, श्री विष्णु पुराण से मैंने ये नाम लिए हैं, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखें। आगे मैं उसकी बात करूंगा, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है। इसके बाद युबनाश्व का, इसके बाद सावस्त का, इसके बाद बृहदस्व का, इसके बाद कुबल यास्व या धुंधुमार का, इसके बाद दृढ़ाश्व का, इसके बाद हर्यस्व का, इसके बाद निकुंभ का, इसके बाद अमिताश्व का, इसके बाद कृशाश्व का, इसके बाद प्रसेंजित का, इसके बाद युवनाश्व का, इसके बाद मानधाता का, इसके बाद पुरुकुत्स का, इसके बाद त्रसदस्यु का, इसके बाद अनरण्य का, इसके बाद पृषदस्व का, इसके बाद हर्यस्व द्वितीय का, इसके बाद हस्त का, इसके बाद सुमना का, इसके बाद त्रिधनवा का, इसके बाद त्रयारुणी का, इसके बाद सत्यव्रत या त्रिशंकु का, इसके बाद हरिश्चंद्र का, इसके बाद रोहिताश्व का, इसके बाद हरित का, इसके बाद चंचू का, इसके बाद विजय का, इसके बाद वसुदेव का, इसके बाद रूरक का, इसके बाद व्रक का। यहाँ पे ऊपर रूरक जो लिखा हुआ है, कहीं कहीं रुरुक भी लिखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखें। इसके बाद बाहु का, इसके बाद सगर का, इसके बाद असमंजस, कहीं कहीं अमंजस भी लिखा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखें। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि मैंने ये नाम कहाँ से लिए हैं, विष्णु पुराण से लिए हैं। उसमें जैसे लिखे थे वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। इसके बाद अंशुमान, इसके बाद दिलीप, इसके बाद भगीरथ, इसके बाद सुहोत्र, इसके बाद श्रुति, इसके बाद नाभाग, इसके बाद अम्बरीश, इसके बाद सिंधु द्वीप, इसके बाद अयुतायु, इसके बाद ऋतुपर्ण, इसके बाद सर्वकाम, इसके बाद सुदास, इसके बाद दिवोदास या सौदास मित्र सह, इसके बाद अस्मत, इसके बाद मूलक या नारी कवच, इसके बाद दशरथ, इसके बाद इलिविल, इसके बाद विश्वसह, इसके बाद खटवांग, इसके बाद दीर्घबाहु, इसके बाद रघु, इसके बाद अज, इसके बाद दशरथ द्वितीय, इसके बाद राम, इसके बाद लव और कुश। इसके बाद भी बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन मैं श्री राम तक ही बात करूंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में उनके ही बारे में आपको बता रहा हूं, इसीलिए। तो इक्ष्वाकु की जो वंशावली है वो इस प्रकार है श्री विष्णु पुराण में। वैसे आपको गूगल पे तो बहुत तरह तरह की मिल जाएगी, जो सही जानकारी है उस पर बात कीजिए। ये है श्री विष्णु पुराण और इसी से मैंने ये जानकारी ली थी। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इक्ष्वाकु जो वंश की उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी। यहाँ पर जो हाईलाइट है उस पे आप लोग ध्यान रखें। छींकने के समय मनु की घ्राणेन्द्रिय से इक्ष्वाकु नामक पुत्र
का जन्म हुआ। घ्राणेन्द्रिय का मतलब है नाक से। किसका जन्म हुआ? इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर छींकने के समय घ्राणेन्द्रिय से इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई थी, यानी उनका जन्म हुआ था। जबकि बौद्धों में बिल्कुल इससे विपरीत कहानी है और उसमें इक्ष्वाकु से पहले कौन कौन से राजा हुए थे उनकी भी चर्चा करी गई है। लेकिन यहाँ पे इक्ष्वाकु से पहले कौन हुए इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। खैर जो भी हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि उत्पत्ति कैसे हुई या जन्म कैसे हुआ इक्ष्वाकु का, ये यहाँ पे बताया गया है। अब ये सही है या गलत है वो तो ये ग्रंथ लिखने वाले लोग जाने। आगे बात करते हैं। इसके बाद जो राजाओं के मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं उनके नाम मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखते जाएं। यहाँ पे सारे नामों को देखते जाएं और एक एक करके आप लोग अच्छे से इन्हें समझ लें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मैंने नाम लिखे हैं वो नाम बिल्कुल अलग हैं। इसीलिए ये मैं आपको श्री विष्णु पुराण दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसी से ये सारे नाम लिए हुए हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बदला है। जो यहाँ पे लिखा है मैंने वैसा ही लिखा है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो आपने ये नाम देख लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं महासम्मत वंश के राजाओं की सूची, क्योंकि बौद्ध धर्म में इक्ष्वाकु वंश का उल्लेख नहीं है, वहां महासम्मत के नाम से वंश का उल्लेख किया गया है। तो महासम्मत वंश में कौन कौन से राजा हुए वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां से बात करते हैं महासम्मत वंश के बारे में। सबसे पहला राजा कौन था? महासम्मत। अब इनका नाम महासम्मत कैसे पड़ा, उसके पीछे बौद्ध ग्रंथों में एक कहानी मिलती है कि प्राचीन समय में पहले कबीले होते थे, राजा महाराजाओं की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर समय बदला और राजा महाराजाओं की जरूरत पड़ी, तो सर्वसम्मति से एक व्यक्ति का चुनाव हुआ और उसका नाम महासम्मत पड़ा, क्योंकि वो सबकी सम्मति से चुना गया राजा था। इसीलिए उसका नाम महासम्मत पड़ा और उसी के नाम से इस वंश का नाम है महासम्मत वंश। ये आपको ध्यान रखना है। महासम्मत के बाद रोज, इसके बाद वररोज, इसके बाद कल्याणक, इसके बाद कल्याणक द्वितीय, इसके बाद उपोसत, इसके बाद मंधाता। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। मंधाता का नाम उधर भी मिलता है और इधर भी मिलता है। इसके बाद चरक, इसके बाद उपचर, इसके बाद चेतीय, इसके बाद मुचल, इसके बाद महामुचल, इसके बाद मुचलिंद, इसके बाद सागर, इसके बाद सागर देव, इसके बाद भरत, इसके बाद अंगीरस, इसके बाद रुचि, इसके बाद सुरुचि, इसके बाद पताप, इसके बाद महापताप, इसके बाद पणाद, इसके बाद पणाद द्वितीय, इसके बाद सुदर्शन, इसके बाद सुदर्शन द्वितीय, इसके बाद नेरु, इसके बाद नेरु द्वितीय, इसके बाद अचिमान, इसके बाद मखादेव, इसके बाद कलारजक, इसके बाद ओक्काक। यहाँ पे थोड़ा मैं रुकना चाहूंगा। ओक्काक को ही इतिहासकार इक्ष्वाकु लिखते हैं। अगर ओक्काक ही इक्ष्वाकु हैं तो इनकी वंशावली अलग अलग क्यों है, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अब विष्णु पुराण में ओक्काक से यानी इक्ष्वाकु से शुरुआत हो रही है, लेकिन इक्ष्वाकु से पहले कौन राजा हुए इसका कोई अता पता नहीं है। उसकी जानकारी आपको बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। महासम्मत के नाम से एक वंश है, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। अब जो ओक्काक थे या इक्ष्वाकु थे वो कौन से वंश के राजा थे? वो महासम्मत वंश के राजा थे। बौद्ध धर्म के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म में जिस वंश की चर्चा की गई है वो अलग है और हिंदू धर्म में जिसकी चर्चा की गई है इक्ष्वाकु के नाम से वो अलग है। और जैनों में भी इक्ष्वाकु की चर्चा करी गई है, लेकिन जैनों में भी नाम अलग मिलते हैं। तो जब वंश एक ही है तो ये नाम अलग अलग क्यों हैं, ये बात समझ से बिल्कुल परे है। अगर हम ओक्काक को इक्ष्वाकु माने तो वंशावली मैच नहीं खाती है, लेकिन इतिहासकारों ने ओक्काक को ही इक्ष्वाकु लिखा हुआ है और इस बात की मैंने भी अपने कई वीडियो में चर्चा की है।
लेकिन वंशावली मैच खाती नहीं है। अब इक्ष्वाकु के बारे में अगर बहुत गहराई से अध्ययन करें तो इक्ष्वाकु जो वंश का उदय है वो भारत से होता नहीं है। ये भी बहुत सोचने समझने वाली बात है। खैर, मैं यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे ओकाक ही कहूंगा, इसे इक्ष्वाकु नहीं कह रहा हूं। इसके बाद उल्कामुख, इसके बाद निपुण, इसके बाद चंडिका, इसके बाद चंद्रमुख, इसके बाद शिवसंजय, इसके बाद वेशंतर, इसके बाद जाली, इसके बाद सिंहवाहन, इसके बाद सिंहस्वर, इसके बाद जयसेन, इसके बाद सिंहनु, इसके बाद सुद्धोधन, इसके बाद शुक्ति या गौतम बुद्ध, इसके बाद राहुल। ये जो वंशावली है ये महासम्मत वंश की है और इसकी चर्चा कहाँ पे की गई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है महावंश। इसके बारे में इतिहास में बहुत चर्चा की जाती है, तो महावंश में इसकी चर्चा की गई है। ये आपके सामने है महावंश। द्वितीय परिच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर लिखा है महामुनि बुद्ध महासम्मत राजा के वंशज थे। स्पष्ट रूप से लिखा है कि महासम्मत राजा के वंशज थे। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि इक्ष्वाकु राजा के वंशज थे। और यहाँ पे वही नाम दिए गए हैं रोज, बररोज, कल्याणक प्रथम, कल्याणक द्वितीय, उपोसत, मानधाता, चरक और उपचर, चेतीय, मुचल, महामुचल, मुचलिंद, सागर, सागरदेव, भरत, अंगीरस, रुचि, सुरुचि, प्रताप, महाप्रताप, प्रणाद प्रथम, प्रणाद द्वितीय, सुदर्शन प्रथम, सुदर्शन द्वितीय, नेरु प्रथम, नेरु द्वितीय, अर्चिमान और उसके पौत्र। असंख्य आयु वाले यह 28 राजा कुशावती, राजगृह और मिथिला में हुए। इसके बाद वही जो मैंने आपको अभी पीछे बताया है वही लिखे हुए हैं, उनके आप नाम यहाँ पे मैच कर सकते हो। जैसे इनके पुत्र का नाम महाराज सिंहनु और उनकी कन्या का नाम यशोधरा था। देवदह में देवदह शाक्य नाम का राजा हुआ था। अंजन जिसका पुत्र और कात्यायनी जिसकी कन्या थी। कात्यायनी सिंहनु की रानी और यशोधरा अंजन शाक्य की रानी थी। अंजन की महामाया और प्रजापति 2 कन्याएं, दंडपाणि और सुप्रबुद्ध 2 पुत्र थे और सिंहनु के सुद्धोधन, धौतोदन, शक्रोदन, शुक्लोदन, अमितोदन ये 5 पुत्र तथा अमिता और प्रमिता ये 2 कन्याएं थीं। सुप्रबुद्ध शाक्य की रानी अमिता थी। इनकी भद्र कात्यायनी यानी भद्र कच्चाना और देवदत्त 2 संतानें थीं। माया और प्रजापति शुद्धोधन की रानियां थीं। शुद्धोधन और माया के पुत्र हमारे बुद्ध अर्थात जिन थे। तो यहाँ ये महासम्मत वंश की वंशावली है और इक्ष्वाकु की वंशावली मैंने आपको बताई। दोनों का कोई मेल जोल है ही नहीं। फिर भी पता नहीं कहाँ से ये फेक न्यूज आ जाती है कि गौतम बुद्ध श्री राम के वंशज हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बौद्ध धर्म में भी जातक कथाओं में एक दशरथ जातक कथा है, वहां पे भी राम की चर्चा की गई है। मैं उस पर भी बात करूंगा, चिंता मत करिए, वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पे मैं बात जरूर करना चाहूंगा। जैसे विष्णु पुराण में मानधाता जो राजा हुए उनका जन्म कैसे हुआ, इस पे बात करना चाहूंगा। और राजा जो सगर थे उनका जन्म कैसे हुआ, इस पे बात करना चाहूंगा। फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, दूसरा अध्याय है और यहाँ पर इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन किया गया है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि इक्ष्वाकु का जन्म कैसे हुआ था। छींकने के समय मनु की घ्राणेन्द्रिय से इक्ष्वाकु नामक जो पुत्र है वो जन्मा था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मानधाता का जन्म कैसे हुआ था उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है युवनास्व निसंतान होने के कारण खिन्न चित्त से मुनीश्वरों के आश्रम में रहा करता था। उसके दुख से द्रवीभूत होकर दयालु मुनिजनों ने उसके पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपूत जल का कलश
वेदी में रख कर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत पिपासाकुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया तथा उस अपरिमित महामात्म्यशाली कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा, इस मंत्रपूत जल को किसने पिया? इसका पान करने पर ही युवनाश्व की पत्नी महाबली विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने यह जल पी लिया है। अतः युवनाश्व के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमशः बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की बाईं कोख फाड़ कर निकल आया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। यहाँ पर कहने का मतलब है कि राजा ने वो मंत्रपूत पिया और राजा के गर्भ स्थापित हो गया। फिर राजा की जो दाईं कोख है उसे फाड़ के वो निकल आया। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा। अतः उसका नाम मानधाता हुआ। तो इस तरह से यहाँ मानधाता की जो जन्म की कहानी है वो वर्णित की गई है और आपको समझ में आई भी होगी कि मानधाता का जन्म कैसे हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं राजा सगर के जन्म पर कि उनका जन्म कैसे हुआ। तो यहाँ पे लिखा है, त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहिताश्व, रोहिताश्व से हरित, हरित से चंचू और चंचू से विजय और वसुदेव और विजय से रुरुक और रुरुक से वृक का जन्म हुआ। वृक के बाहु नामक पुत्र हुआ जो हेहय और ताल जंग आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानी सहित वन में चला गया था। पटरानी की सौत ने उसका गर्भ रोकने की इच्छा से उसे विष खिला दिया, यानी जहर खिला दिया। उसके प्रभाव से उसका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भाशय में ही रहा। अंत में वाहु वृद्धा अवस्था के कारण और्व मुनि के आश्रम के समीप मर गया। कौन मर गया? वाहु। तब उसकी पटरानी ने चिता बनाकर उस पर पति का शव स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चय किया। उसी समय भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले भगवान और्व ने अपने आश्रम से निकलकर उससे कहा, अई साध्वी, इस व्यर्थ दुराग्रह को छोड़। तेरे उदर यानी पेट में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमशील, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और शत्रुओं का विनाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। तू ऐसे दुस्साहस का उद्योग न कर। ऐसा कहे जाने पर वह अनुरमण यानी सती होने के आग्रह से विरत हो गई और भगवान और्व ने उसे अपने आश्रम पर ले आए। वहां कुछ ही दिनों में उसके उस गर यानी विष के साथ ही एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। भगवान और्व ने उसके जात कर्म आदि संस्कार कर उसका नाम सगर रखा तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर और्व ने ही उसे वेद शास्त्र एवं भार्गव नामक आग्नेय शास्त्रों की शिक्षा दी। तो यहाँ पर सगर का जन्म कैसे हुआ ये आप समझ गए होंगे। थोड़ा मैं और आगे आपको समझाना चाहता हूँ। बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, माँ, यह तो बता, इस तपोवन में हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं? इसी प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उससे संपूर्ण वृतांत कह दिया। तब तो पिता के राज्यरोहण को सहन न कर सकने के कारण उसने हेहय और तालजंग आदि क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा की और प्रायः सभी हेहय एवं तालजंग वंशीय राजाओं को नष्ट कर दिया। उनके पश्चात शक, यवन, काम्बोज, पारद और पहलव गण भी हताहत होकर सगर के कुलगुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए। कौन गए? शक, यवन, काम्बोज, पारद और पहलव गण।
अब ये लोग कब आए थे भारत में, शक कब आए, यवन कब आए, पहलूब कब आए, ये सब लोग जानते हैं। ये राजा अशोक के बाद आए और उस समय सगर थे। यहाँ राजा सगर की बात हो रही है कि इनके डर के वजह से ही वशिष्ठ के पास में गए थे ये लोग। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीवन मृत यानी जीते हुए मरने के समान करके सगर से कहा, बेटा इन जीते जी मरे हुओं का पीछा करने से क्या लाभ है। देख तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने ही इन्हें स्वधर्म और द्वै जातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। राजा ने जो आज्ञा कहकर गुरु जी के कथन का अनुमोदन किया और उनके वेश बदलवा दिए। उसने यवनों के सिर मुड़वा दिए। किसने मुड़वा दिए? राजा सगर ने। शकों को अर्धमुंडित कर दिया, पारदों के लंबे लंबे केस रखवा दिए, पहलवों के मूछ दाढ़ी रखवा दी तथा इनको और इनके समान अन्यान्य क्षत्रियों को भी स्वाध्याय और वसटकाराधि से बहिष्कृत कर दिया। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया। अतः ये मलेच्छ हो गए। कौन मलेच्छ हो गए? शक, यवन, काम्बोज, पारद और पहलवगण, ये मलेच्छ हो गए। अब यहां से एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये शक, यवन, पहलव ये हमारे देश में राजा अशोक के बाद आए, तो इनकी चर्चा यहाँ पे क्यों की गई है? क्या सगर राजा अशोक के बाद पैदा हुए? शायद इसी कारण बौद्ध धर्म में जो महासम्मत वंश है उसमें अलग राजाओं के नाम हैं और जो हिंदू धर्म में इक्ष्वाकु वंश है उसमें अलग राजाओं के नाम हैं और जैनों में भी अलग मिलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नाम भले ही सेम हो पर ये वंश बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि राजाओं की जो वंशावली है, राजाओं के जो नाम है वो आपस में मैच नहीं खाते हैं। ओका को इक्ष्वाकु लिखा जाता है, इक्ष्वाकु के बाद जो राजा मिलते हैं उनके नाम मैच नहीं खाते हैं। इसके बाद राजा सगर के बारे में लिखा हुआ है कि अपनी राजधानी में आकर अप्रतिहत सैन्य से युक्त हो इस संपूर्ण सप्त द्वीपवती पृथ्वी का शासन करने लगे। यानी उन्हें पूरे संसार का राजा कहा जाता है, राजा सगर को। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मुद्दे की कि बौद्ध धर्म के अंदर जातक कथाएं हैं और जातक कथाओं में भी एक राम की चर्चा की गई है। तो वो राम कौन है? क्या हिंदू धर्म का राम और जातक कथाओं का राम एक ही है? इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जातक कथा ही पढ़ाने वाला हूं। तो लेखक का नाम सामने लिखा हुआ है चंद्रिका प्रसाद मिश्र, ये आप अच्छे से देख लीजिए। सीधी किताब ही मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो यहाँ पर मैं जातक कथा की बात करूंगा कि जातक कथा में क्या लिखा हुआ है। बहुत से लोगों ने जातक कथा पढ़ी नहीं होगी, सिर्फ सुनी होगी। ये है दशरथ जातक कथा। तो यहाँ जो जिक्र किया गया है वो मैं आपको अच्छे से पढ़ के बताता हूँ। एक बार जब भगवान बुद्ध जैतवन में निवास करते थे, एक पुरुष को उन्होंने पिता के शोक में व्याकुल देखा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि उपदेश देने के लिए यही समय उपयुक्त है और एक शिष्य को साथ लेकर उसके घर गए। वहां उन्होंने उससे उसके दुख का कारण पूछा। उसने कहा, मेरा पिता मुझसे बहुत ही स्नेह रखता था। उसके ना रहने से अब इस संसार में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति सोचता है कि अगर किसी के पिता की मृत्यु हो जाए तो वो बहुत चिंता में हो जाता है, ठीक यही बात यहाँ पे हो रही है। भगवान ने कहा, हे भाई, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें सुख दुख, जन्म मृत्यु आदि का रहस्य नहीं मालूम। प्राचीन काल में जो लोग शरीर की 8 अवस्थाओं से परिचित होते थे वे इस प्रकार दुखी नहीं होते थे। उस आदमी के आग्रह करने पर भगवान ने नीचे लिखी कथा उसे उसी समय सुनाई, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी था, चिंता में था। तो
तो इसलिए भगवान बुद्ध ने सोचा कि एक कथा के माध्यम से इसका हम दुख दूर करते हैं। तो उन्होंने एक कथा सुनाई और वो कथा इस प्रकार है। एक बार बनारस में दशरथ नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। उन्होंने पाप के मार्ग का त्याग कर दिया था और पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। उनके रनिवास में 16,000 रानियां थीं। प्रधान महिषी से उन्हें राम और लक्ष्मण नाम के 2 पुत्र तथा सीता नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। यहाँ पे आपको कहानी को ध्यान से समझना है। राम, लक्ष्मण और सीता ये भाई बहन हैं। ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। यहाँ पर जो लक्ष्मण लिखा हुआ है, सही नाम वहाँ पे लिखा है लखन, लेकिन ये हिंदी अनुवाद है, इसीलिए यहाँ पर मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। प्रधान महिषी का देहांत हो जाने पर उसके स्थान पर दूसरी रानी ने उस पद का भार संभाल लिया। इस रानी से भी राजा को भरत नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। राम विद्या, गुण और शील में असाधारण व्यक्ति थे। इसी से लोग उन्हें राम पंडित भी कहा करते थे। तीनों भाइयों और सीता में परस्पर स्नेह था और वे एक दूसरे के लिए त्याग करने को सदा तैयार रहते थे। एक बार नई पटरानी से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर उसने कहा, समय आने पर मांग लूंगी। एक दिन राजा को प्रसन्न देख रानी ने कहा, आपने मुझे वरदान देने का वचन दिया था ना? राजा ने कहा, हाँ हाँ, जब तुम्हारा जी चाहे मांग सकती हो। रानी ने साहस करके कहा, तो फिर मेरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए ना। राजा उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। उन्हें उससे घृणा हो गई। उन्होंने उसे क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखा और कहा, हट काली नागिन, मेरे सामने से दूर हो। रानी चुपचाप चली गई, परंतु वह भी अपनी बात पर डटी रही और बार बार राजा से वरदान मांगती रही। राजा ने दुखी होकर कहा, मेरे लिए दोनों बड़े पुत्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। क्या तू उनकी मृत्यु की कामना करके अपने पुत्र को राज्य दिलाना चाहती है? दशरथ ने इस प्रश्न पर बहुत विचार किया। उन्होंने सोचा, हो सकता है कि मेरे ना रहने पर यह स्त्री और भी भयंकर षड्यंत्र करे। अतः उन्होंने ज्योतिषियों से सलाह की। ज्योतिषियों ने कहा, अभी आप 12 वर्ष और जीवित रहेंगे। उसी समय उन्होंने राम और लक्ष्मण को बुलाकर एकांत में बात की। देखो बेटा, यहाँ रहने से तुम्हारे लिए संकट उपस्थित हो सकता है। तुम 12 वर्ष तक किसी पड़ोस के राज्य में अथवा वन में जाकर रहो। यह मेरी दाह क्रिया हो जाने के उपरांत लौटकर अपना राज्य संभालना। इस प्रकार पिता का आदेश पाकर राम लक्ष्मण वन को चल दिए। सीता ने अपने भाइयों का साथ छोड़ना उचित न समझा और वह भी साथ हो ली। राम के साथ बहुत सी जनता भी शोक संतप्त राजधानी से बाहर आई, परंतु राम ने समझा बुझाकर सबको लौटा दिया। धीरे धीरे राम हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहां पर सुंदर स्थान पर उन्होंने अपने लिए कुटी बनाई और वहीं रहने लगे। यहाँ पानी और कंदमूल फल बहुतायत से मिल जाते थे। राम के चले जाने पर राजा दशरथ बहुत विकल रहने लगे। शोक के कारण वे अपनी आयु के शेष 12 वर्ष पूरे ना कर सके और उससे पूर्व ही उनका शरीर टूट गया। राजा का अंतिम संस्कार हो चुकने पर रानी ने आदेश दिया कि भरत का राज्य अभिषेक संपन्न हो, परंतु प्रजा ने कहा, नहीं, छत्र धारण करने वाले तो वनों में निवास कर रहे हैं। भरत ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैं वन में जाकर उन्हें लौटा लाऊंगा। ऐसा कहकर वे राज चिन्ह लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। जिस समय भरत आश्रम में पहुंचे तब राम कुटिया में अकेले ही थे। लक्ष्मण और सीता आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करने वन में गए थे। भरत ने राम को पिता की मृत्यु का समाचार सुनाया।
राम गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने शोक के बेग को सहन किया, परंतु लक्ष्मण और सीता के आने पर सहसा यह समाचार उन्हें न सुना सके। उनके आने पर उन्होंने उन्हें सरोवर में प्रवेश करने का आदेश दिया और फिर उपरोक्त गाथा कही। इस दुखद समाचार को सुन लक्ष्मण और सीता मूर्छित हो गए। लोगों ने उन्हें सरोवर से निकालकर चैतन्य किया। भरत को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिता की मृत्यु समाचार ने राम को थोड़ा भी विचलित नहीं किया। उन्होंने साहस करके राम से पूछा। राम ने धैर्यपूर्वक नीचे लिखी गाथाएं कहीं। जब मनुष्य जोर जोर से रोकर भी किसी को बचा नहीं सकता, तो बुद्धिमान उसके लिए अपने मन को दुखी क्यों करे। कम आयु वाले बच्चे, वयस्क, बूढ़े, मूर्ख, विद्वान, धनी और निर्धन, सबका अंत निश्चित है। इनमें से प्रत्येक को मरना होता है। ये किसने कहा? ये राम ने कहा। जैसे पके हुए फल का डाल से गिरना निश्चित है, उसी प्रकार सब प्राणियों के लिए मृत्यु भी सुनिश्चित है। अतः बुद्धिमानों का यह कर्तव्य है कि अपने साथियों की भोजन आदि की व्यवस्था करें, उनकी रक्षा करें, उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें दें और जो बचे उसे सुरक्षित रखें। राम पंडित का उपदेश सुनकर लोगों का शोक कम हुआ, यानी दुख कम हुआ। इसके पश्चात भरत ने पिता का राज्य राम को समर्पित करते हुए कहा, लक्ष्मण और सीता सहित आप इसे संभालें। परंतु राम ने कहा, पिता के आदेश अनुसार मैं 12 वर्ष से पूर्व राज्य नहीं ले सकता, यानी मैं 12 वर्ष से पहले राज्य नहीं ले सकता। परंतु तब तक राज्य की देख रेख कौन करेगा? भरत ने फिर प्रश्न किया। राम ने कहा, ठीक है, मैं उसका प्रबंध किए देता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी खड़ाऊं भरत को देते हुए कहा, तब तक ये पादुकाएं काम संभालेंगी। राम की पादुकाएं लेकर भरत काशी लौट आए और उन्हें सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। जब कभी किसी मामले पर विचार होता था तो पादुकाएं निर्णय देती थीं। यदि निर्णय सही होता था तो पादुकाएं शांत रहती थीं, परंतु यदि निर्णय ठीक ना हुआ तो दोनों पादुकाएं ऊपर उठकर परस्पर टकराती और शब्द करती थीं, जिसका अर्थ होता था कि तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। समय बीतने पर राम लौट आए और भरत ने राज्य उन्हें सौंप दिया। राम पंडित ने 16,000 वर्ष तक राज्य किया और अंत में स्वर्ग लाभ किया। यहाँ पर जो 16,000 लिखा हुआ है, ये जो हिंदी अनुवाद करता है, ये इनकी गलती है, तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। नीचे लिखा है, कथा समाप्त कर भगवान बुद्ध ने कहा, इस कहानी में शुद्धोधन यानी बुद्ध के पिता महाराज दशरथ थे, महामाया प्रधान महिषी राम की माँ थी, राहुल की माँ सीता थी, आनंद भरत था और राम तो मैं स्वयं ही था। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि जातक कथाओं में जो राम है वो कोई और नहीं है, वो भगवान बुद्ध ही हैं। उन्होंने ये कथा उस व्यक्ति के मन को शांत करने के लिए कही थी जिसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया था। बहुत चिंता में था वो व्यक्ति, तब उन्होंने ये कथा उसके सामने कही थी। उन्होंने स्थानों के नाम और पात्रों के नाम चेंज कर दिए थे, लेकिन ये पूरी कथा उन्होंने अपने ऊपर ही कही थी। तो यहां से आपको समझ में आया कि राम बौद्ध धर्म में कोई और नहीं है, भगवान बुद्ध ही राम हैं। और आनंद को भरत कहा गया है, और सीता किसको कहा गया है? यशोधरा को कहा गया है। शुद्धोधन को राजा दशरथ कहा गया है, इसीलिए काशी के राजा कहा उन्होंने। अगर वो कपिल वस्तु के राजा कहते तो फिर वो व्यक्ति ये समझ जाता कि ये अपनी ही कहानी सुना रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी कहानी के जो नाम है वो चेंज कर दिए थे। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि बौद्ध धर्म में जिसे राम कहा गया है वो कोई और नहीं है, भगवान बुद्ध ही है। और हिंदू धर्म में जिसे राम कहा जाता है वो एक अलग व्यक्ति हैं। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। और आजकल जो एक फेक न्यूज फैलाई जाती है
कि भगवान बुद्ध श्री राम के वंशज हैं, ये बिल्कुल फेक न्यूज है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और ये फेक न्यूज इसलिए फैलाई गई है ताकि आजकल जो भगवान बुद्ध को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है तो वो भी उन्हें माने, इसीलिए ये कहानी फैलाई गई है। अगर आप सोचिए कि भगवान बुद्ध श्री राम के वंशज होते तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत में ना के बरोबर लोग भगवान बुद्ध को जानते थे, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था उन्हें। तो क्या ऐसा उनके साथ होता? बिल्कुल नहीं होता। आखिरी में एक बात आप लोगों से और कहूंगा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध का वंशज हूं, मैं अशोक का वंशज हूं, मैं इसका वंशज हूं, मैं उसका वंशज हूं। भगवान बुद्ध के बाद राहुल हुए, राहुल के बाद पता नहीं, तो फिर आप उनके वंशज कैसे हुए ये भी आपको पता नहीं। आजकल लोगों ने क्या किया है कि हर महापुरुष से अपने आप को जोड़ना शुरू कर दिया है, जबकि कोई भी महापुरुष किसी जाति का नहीं होता है। वो महापुरुष है, वो सबका होता है। लेकिन लोगों ने क्या किया है कि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उस महापुरुष का वंशज बताना शुरू कर दिया है। और आजकल ये होड़ हर जाति में लगी हुई है, हम इनके वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं, जबकि वास्तव में महापुरुष का कोई वंशज नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हिंदू धर्म में जो राम है वो अलग है, और बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में जो राम है वो कोई और नहीं है, वो भगवान बुद्ध ही हैं। दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो आजकल जो लोग ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध श्री राम के वंशज हैं, ये सरासर झूठ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इक्ष्वाकु वंश के जो राजा हैं और महासम्मत वंश के जो राजा हैं, दोनों के नाम तक आपस में नहीं मिलते हैं। और जिन राजाओं के बारे में कहानियां लिखी गई हैं, जैसे सगर का नाम आता है, तो उस समय शक भी आ जाते हैं, यवन भी आ जाते हैं, पहलू भी आ जाते हैं, लेकिन ये तो सम्राट अशोक के बाद आए हैं। तो कहानी की जो प्रामाणिकता है उस पर संदेह प्रकट होता है। इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। और जातक कथा की ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये सीधी किताब ही खोलकर मैंने आपको दिखाई है। अगर आपको ये किताबें पढ़ना है तो टेलीग्राम पे चले जाइए, वहां पे आपको इनकी लिंक दे दी जाएगी, तो वहां से मंगवा के आप इन्हें पढ़ सकते हो। और टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप टेलीग्राम तक पहुंच सकते हो। तो या फिर आप टेलीग्राम पे जाएं, वहां चैनल का नाम लिखें, तो वहां से भी आप सीधे टेलीग्राम पे जा सकते हो। तो उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया होगा।